नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है उपचुनाव का। और खास बात यह है कि करहल विधानसभा सीट, जहां से वो खुद विधायक थे, जहां से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वहीं से उसी सीट से उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। पहुंचने के बाद मंच से उन्होंने भाषण तो दिया ही दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कह गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया। बीजेपी की तरफ से यादव परिवार के अनुजेश यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। उसको लेकर क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। फूफा और भतीजे के आमने सामने चुनाव लड़ने पर क्या बोले अखिलेश यादव, वो सुनिए। अखिलेश यादव से सवाल किया गया अनुजेश यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे तो वो कोई ना कोई तिकड़म लगा देती है और उसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब देते रहते हैं। ये परिवारवाद के खिलाफ पार्टी थी, ये परिवारवाद के खिलाफ लोग थे, लेकिन ये रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सवाल उठाया यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने। ऐतिहासिक जीत होगी तेज प्रताप यादव की, यह बात अखिलेश यादव ने बोली, और ऐतिहासिक हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, यह बात अखिलेश यादव ने बोली। जरा सुनिए। जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। इसके बाद दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पीडीए को फर्जी बताया। पीडीए को फर्जी बताए जाने पर उन्होंने सवाल किया। पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा हमला किया, कहा कि वो खुद फर्जी हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद फर्जी हैं। मुख्यमंत्री को ये फेस करना चाहिए, सीएम को फेस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ असिस्टेंट रख रखे हैं, ये बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। और फेस तो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, लेकिन उनके असिस्टेंट सामने आ जाते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए। देखो, वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए, ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है, क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस ना करना पड़े, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक और हमला किया था। उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन खटाई में पड़ गया, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में खटाई में पड़ गया है। उस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी पार्टी देखें, अपने सहयोगियों को देखें, और नेता गठबंधन में है उनको टिकट क्यों नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। कौन कौन मनाने गया, कौन कौन स्वार्थ और लालच दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, ऐसा वो पहले भी कहते आए हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, मजबूत करेंगे और 2027 के चुनाव में इनको मिलकर हराने का काम करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है
कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उस पर अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल जवाब किया तो अखिलेश यादव ने कहा यह नारा उनकी लैब में तैयार होता है। अब हम लोगों को जानकारी करनी पड़ेगी कि वो लैब कहां है जिसमें ये नारे तैयार होते हैं, और ये नारा किस पर सबसे अच्छा लगेगा इसका भी बीजेपी ने रिसर्च किया है और मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया है। बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने करहल की धरती से, सुनिए। और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद पत्रकारों ने बहराइच की घटना पर सवाल किया अखिलेश यादव से। जो दंगे हुए, जो बवाल हुआ, जो हंगामा हुआ बहराइच में, उसको लेकर सवाल जवाब किया गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच में ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, वहां पर घटना जरूर हुई, लोगों की जान गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी और ने किया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पर पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पर एफआईआर लिखानी पड़ी। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह, जिनकी तरफ से एफआईआर लिखाई गई थी और उसमें बीजेपी के लोगों के नाम थे, और उसी का जिक्र यहां पर अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सुना आपने, अखिलेश यादव जब करहल पहुंचे तो फुल फॉर्म में दिखाई दिए, एक एक करके सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। फिलहाल अखिलेश यादव ने आगाज कर दिया है उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने का, और सबसे पहली सीट जो चुनी है, अपनी सीट जो कि छोड़ी उन्होंने, करहल सीट, वहां से उन्होंने आगाज किया है। अब आगे देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां जाकर टिकती है और क्या कुछ से नई चीजें निकल कर आती हैं। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।